नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। हवा में लहराता तिरंगा कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, पिंजड़े में कैद होना क्या होता है, कैद पंछी को ही पता होता है। इसका एहसास हमारे पूर्वजों ने भी किया और आज हम सभी आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी बलिदान थी। उन सभी पूर्वजों को, सभी देशभक्तों को, सभी महापुरुषों को सत सत नमन, जिनके बलिदान से आज हम सभी आज़ाद हैं और खुली हवा में तिरंगा लहरा रहे हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से, किरण किचन्स गार्डन की तरफ से आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। बारिश की सब्जियाँ जो लगाई थी मैंने, उनमें से कुछ बेलों में फ्रूटिंग आ गई है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ तोरी के प्लांट लगे हुए हैं और तोरी के प्लांट में फ्रूटिंग शुरू हो गई है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो यहाँ 18 बाई 18 के ग्रो बैग्स रखे हुए हैं और एक ग्रो बैग में मैंने 2 तोरी की बेल लगाई हुई है, जिसमें से एक बेल ख़राब हो गई। तो यहाँ 5 पौधे हैं और उनमें देखिए सभी में फल आ गए हैं और कुछ हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ पुरानी बेलें हैं तोरी की और इसे लगाया था अप्रैल मंथ में और ये लगातार फ्रूटिंग कर रही हैं और इनकी भी सब्जियां देखिए ये तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए इनकी भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। यहाँ करेले की पुरानी बेल है अप्रैल मंथ की, ये भी तैयार है, तो उससे भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तोरी की बेल को मैंने 3 जुलाई को लगाया था और इसकी बुआई मैंने मिट्टी में डायरेक्ट ही की थी और आज 15 अगस्त है, तो 45 दिनों में ही देखिए ये हार्वेस्टिंग के लिए मुझे मिल रही है। तो दोस्तों, जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं, लौकी, करेले, कद्दू और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं बेल वाली, जो बहुत जल्दी फ्रूटिंग करती हैं। और इस सीज़न में तो ये बहुत जल्दी ही फ्रूटिंग करती हैं। ठंड के सीज़न में थोड़े से ये लेट फ्रूटिंग करती हैं। बाकी गर्मी में और इस सीज़न में ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग करती हैं। और यहाँ पुरानी बेलें लगी हुई है जिसे मैंने अप्रैल मंथ में लगाया था और ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं। अप्रैल मंथ में लगाने के बाद ये भी 45 से 50 दिनों में हार्वेस्टिंग देने लगी थी और लगातार फ्रूटिंग हो रही है इनमें और काफ़ी लंबे समय से मैं इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ और आज 4 मंथ हो गए लगभग। तो 45 दिनों के बाद ये फ्रूटिंग करने लगी थी और देखिए अभी तक बहुत लंबे समय तक इसने फ्रूट दिया और अब इनके जो फल हैं वो थोड़े छोटे साइज़ में आने लगे हैं, क्योंकि जब बेलें पुरानी हो जाती हैं तो इनकी साइज़ भी थोड़ी छोटी हो जाती है। और देखिए पत्तियां भी काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो पोषक तत्वों की हम कितना भी केयर करें, लेकिन जब बेलें पुरानी हो जाती हैं तो उनमें फ्रूटिंग भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और देखिए नई वाली जो फसल है वो लंबी लंबी होती है और जो पुरानी हो जाती है तो छोटी साइज़ होने लगती है। तो यहाँ भी करेले की जो बेल है ये अप्रैल मंथ की है और ये लास्ट फ्रूटिंग है इसकी। इसके बाद मैं इन सभी बेलों को, जितनी भी बेलें यहाँ मैंने लगा रखी हैं अप्रैल मंथ में, जितनी भी सब्जियाँ लगा रखी हैं, मैं सभी को हटा दूँगी और फिर बारिश की जो सब्जियाँ हैं एक बार सभी की उनकी बुआई फिर से करूँगी। तो इस तरह से 2 बार मैं सब्जियाँ लगाती हूँ और हर सीज़न की सब्जियों को मैं 2 बार लगाती हूँ, तो मुझे लगातार सब्जियाँ खाने को मिलती रहती हैं। तो इस करेले की बेल की ये लास्ट हार्वेस्टिंग है और छोटे छोटे करेले बहुत अभी लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जो फलों की साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो गई है, तो मैं इनको भी हटा दूँगी, क्योंकि बेलें जब पुरानी हो जाती हैं तो फिर उनके फल छोटे हो जाते हैं। तो इक्का दुक्का फल आते हैं तो उन्हें हटा देना ही समझदारी होती है। तो दोस्तों, यहाँ गवार फली लगी हुई है और गवार फली मेरे बच्चों को पसंद नहीं बिल्कुल, मैं अकेली खाती हूँ इसे, तो ज़्यादा नहीं लगाया इसे। 4 ग्रो बैग में मैंने 2-2 पौधे लगाए थे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई इसकी और लगातार इससे भी खाने को मुझे मिल रही हैं। और इसकी जो हाइट है यह 15 फीट चली गई है और इतनी लंबी जो इसकी शाखाएं हो गई हैं कि इसे संभालना मुश्किल है। तो ये जहाँ तहाँ देखिए इस तरह से आम के पेड़ में लटक लटक कर फल रही हैं और
मैंने 15 फीट की गवारफली की पौध पहली बार देखी। इतनी लंबी पौध मैं पहले भी लगा चुकी हूँ इसे, पर इतनी लंबी पौध मैंने पहली बार देखी। और थोड़ी सी मिट्टी में ही लगी हुई है, लेकिन मैं अच्छे खाद देती थी इसे, लिक्विड खाद दी है गर्मी के दिनों में, तो बहुत हाइट इसकी लंबी हो गई है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई इसकी। दोस्तों यह पोषक तत्वों से भरपूर एक सब्जी है और ये सीम वर्गीय सब्जी है, तो इसमें रेशे होते हैं, तो बहुत ही ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो अपने गार्डन में आप इसे भी ज़रूर लगाइए, पोषक तत्वों से भरपूर होती है यह। तो देखिए इतने सारे करेले निकल आए और इतनी गवारफली निकल आई है, तो 2 सब्जी तो बिल्कुल बन जाएगी। छोटी सी फैमिली है मेरी, तो यहाँ करेले लगे हुए हैं और ये करेले मैंने बारिश की सब्जियों की है और बेले हैं। तो देखिए इसमें भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है और 40-45 दिनों में देखिए ये भी फ्रूट देने लगते हैं। तो एक करेले तो बहुत ही लंबी हुई है और एक मैं छोटी में ही हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी शाखाओं का विस्तार बहुत होगा, तो फ्रूट को मैं हटा दे रही हूँ। तो दोस्तों देखिए ये भी फ्रूटिंग करने लगी हैं और बहुत अच्छे से इनकी देखिए कितने सारे मेल और फीमेल फ्लावर आए हुए हैं। यहाँ बैगन के पौधे लगे हुए हैं और इन बैगन के पौधों में मैंने दिखलाया था आप सबों को कि कैल्शियम युक्त खाद डालनी चाहिए। तो दोस्तों बैगन के पौधे को कैल्शियम युक्त खाद चाहिए होती है, ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। और ये देखिए मैंने इसकी सभी पत्तों को हटा दिया था और सभी पत्तियाँ इसकी देखिए कितनी खूबसूरती से निकल आई हैं और नई ब्रांचेस, नई पत्तियों के साथ जब नए फूल और फल आते हैं तो वो बहुत ही स्वस्थ होते हैं। देखने कितनी खूबसूरत ये बैगन लग रही है। तो यहाँ से 4 बैगन तोड़ लिए हैं मैंने और अभी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फल लगना शुरू हुए हैं। तो देखिए इतनी सारी सब्जियाँ हो गई दोस्तों, 1 सप्ताह की तो सब्जी मेरी निकल गई। तो देखिए इतनी सारी सब्जियाँ हो गई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मेरी तरह आप भी सब्जियां लगाइए और ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।